हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आ गई हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहुत सारे न्यू वर्ड्स आप इस स्टोरी में सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है अ लेसन टू एन एलिफेंट। लेसन का अर्थ होता है सबक, एलिफेंट यानी कि हाथी। तो शीर्षक का अर्थ हुआ एक हाथी को एक सबक। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। अ लार्क हैड बिल्ट हर नेस्ट ऑन अ लार्ज ट्री। लार्क एक पक्षी है, चिड़िया है, जिसको हिंदी में भरत पक्षी भी कहते हैं और लार्क भी कह सकते हैं। बिल्ट यानी कि बनाया, नेस्ट यानी कि घोंसला। लार्ज का अर्थ होता है बड़ा, ट्री यानी कि पेड़। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि अ लार्क हैड बिल्ट हर नेस्ट ऑन अ लार्ज ट्री, यानी कि एक लार्क ने यानी एक भरत पक्षी ने एक बड़े पेड़ पर अपना घोंसला बनाया। One day an elephant shook the branches of that tree, making the lark's eggs fall and break. One day यानी कि एक दिन, an elephant यानी कि एक हाथी, शुक V2 है, शेक का अर्थ होता है हिलाना, शुक यानी कि हिलाया। ब्रांचेस यानी कि टहनी या शाखा। दैट यानी कि वह, ट्री यानी कि पेड़, दैट ट्री यानी कि उस पेड़। मेक का अर्थ होता है बनाना, फॉल यानी कि गिरना, ब्रेक यानी कि तोड़ना। तो इस सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। वन डे यानी एक दिन, एन एलिफेंट शुक द ब्रांचेस ऑफ दैट ट्री, यानी कि एक हाथी ने उस पेड़ की शाखाओं को हिला दिया या हिलाया। मेकिंग द लार्क्स एग्स फॉल एंड ब्रेक, लार्क के अंडों को गिराकर तोड़ने के लिए। द पुअर लार्क वेंट टू अ वास्प एंड रिक्वेस्टेड। पुअर का अर्थ गरीब भी होता है और दुखी भी, तो यहाँ पे पुअर का अर्थ दुखी से है। वेंट यानी कि गई। वास्प का अर्थ होता है तितैया, जो एक पंखों वाली कीट होती है। रिक्वेस्टेड यानी कि रिक्वेस्ट का अर्थ होता है अनुरोध करना, आग्रह करना। रिक्वेस्टेड यानी कि अनुरोध किया। प्लीज, तो इस सेंटेंस को देखते हैं। द पुअर लार्क वेंट टू अ वास्प एंड रिक्वेस्टेड। दुखी लार्क तितैये के पास गई और उससे अनुरोध किया। विल यू प्लीज हेल्प मी टीच द एलिफेंट अ लेसन। प्लीज का अर्थ होता है कृपया, हेल्प यानी कि मदद करना, मी मतलब कि मेरा या मुझे। टीच का अर्थ होता है सिखाना या पढ़ाना। लेसन यानी कि सबक। तो उस चिड़िया ने यानी लार्क पक्षी ने तितैये से रिक्वेस्ट करते हुए, आग्रह करते हुए कहा कि विल यू प्लीज हेल्प मी, क्या तुम कृपया मेरी मदद करोगी। टीच द एलिफेंट अ लेसन, यानी कि हाथी को एक सबक सिखाने में। द वास्प अग्रीड यानी कि सहमत हो गया। तो जो तितैया था वह सहमत हो गया। He gathered a swarm of wasps and they attacked the elephant. Gathered यानी कि इकट्ठा किया। Swarm का अर्थ होता है झुंड। Attacked यानी कि आक्रमण किया या हमला किया। तो फिर क्या हुआ? He gathered a swarm of wasps, यानी कि उसने तितैये के झुंड को इकट्ठा किया। And they attacked the elephant, और उन्होंने हाथी पर आक्रमण कर दिया। They stung his eyes. Stung यानी कि डंक मारा, eyes यानी कि आँखें। तो they stung his eyes यानी कि उन्होंने उसकी आँखों पर डंक मारा।
नाउ द एलिफेंट कुड नॉट सी थ्रू हिज स्वॉलन। नाउ यानी कि अब, सी का अर्थ होता है देखना, थ्रू यानी कि द्वारा या से, स्वलन यानी सूजा हुआ या फूला हुआ। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। नाउ द एलिफेंट कुड नॉट सी थ्रू हिज स्वलन, यानी कि अब हाथी देख नहीं सकता था अपनी सूजी हुई आँखों से। द लार्क नाउ वेंट टू अ टोड एंड सेड। नाउ यानी कि अब, वेंट यानी कि गई, टोड का अर्थ होता है मेढक, सेड यानी कि कहा। तो फिर क्या हुआ? द लार्क नाउ वेंट टू अ टोड, यानी कि अब लार्क एक मेढक के पास गई एंड सेड और कहा, आई नीड योर हेल्प टू टीच द एलिफेंट अ लेसन। नीड का अर्थ होता है ज़रूरत होना, हेल्प यानी कि मदद करना। तो इस सेंटेंस को देखते हैं कि लार्क चिड़िया मेढक के पास गई और मेढक से कहा कि आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारे मदद की ज़रूरत है, टू टीच द एलिफेंट अ लेसन, हाथी को एक सबक सिखाने के लिए। गो टू द डीप एंड ऑफ द रिवर एंड क्रॉक लाउडली। गो का अर्थ होता है जाना, डीप यानी कि गहरा, एंड यानी कि किनारा, रिवर यानी कि नदी, क्रॉक का अर्थ होता है टर्राना, लाउडली यानी कि ज़ोर से। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। गो टू द डीप एंड ऑफ द रिवर, यानी कि लार्क ने मेढक से कहा कि तुम नदी के गहरे छोर पर जाओ, एंड क्रॉक लाउडली, और ज़ोर से टर्राओ। The elephant will follow your voice and will fall into the deep river. Follow का अर्थ होता है पीछा करना, your यानी कि तुम्हारा, voice यानी कि आवाज़। fall का अर्थ होता है गिरना, deep यानी कि गहरा, river यानी कि नदी। तो आगे ततैया ने मेढक से कहा कि the elephant will follow your voice, यानी कि हाथी तुम्हारी आवाज़ का अनुसरण करेगा, and will fall into the deep river, और गहरी नदी में गिर जाएगा। The toad agreed, जो मेढक था वह सहमत हो गया। He went to the river and croaked loudly. Went यानी कि गया, तो वह नदी में गया और ज़ोर से टर्राने लगा। The elephant was very thirsty. Thirsty यानी कि प्यासा, very यानी कि बहुत। तो जो हाथी था, एलिफेंट था, वह बहुत ही प्यासा था। He heard the voice of the toad and followed it. Heard यानी कि सुना, followed यानी पीछा किया। तो उसके बाद क्या हुआ? He heard the voice of the toad, यानी कि उसने मेढक की आवाज़ सुनी, and followed it, और इसका पीछा किया। Soon he fell into the river and was rescued after many hours. Soon यानी जल्द ही, fell यानी कि गिरा, river यानी कि नदी, rescued का अर्थ होता है बचाया, rescue यानी बचाना, was rescued यानी बचाया गया, many यानी अनेक, hours यानी कि घंटों। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। soon यानी जल्द ही, he fell into the river, वह नदी में गिर पड़ा, and was rescued after many hours, और कई घंटों के बाद उसे बचा लिया गया। He never troubled innocent animals again. Never यानी कभी नहीं, troubled यानी परेशान किया, innocent का अर्थ होता है निर्दोष या नादान, एनिमल्स यानी कि जानवर, अगेन यानी फिर से। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। He never troubled innocent animals again, यानी कि उसने फिर कभी निर्दोष जानवरों को परेशान नहीं किया। Moral of the story is don't do wrong things. Do का अर्थ होता है करना, wrong यानी कि गलत, थिंग्स यानी कि चीज़ें। तो इस स्टोरी का मोरल है, इस स्टोरी का नीति है कि डोंट डू रॉन्ग थिंग्स, यानी कि गलत काम मत करो। सो इट वॉज द शॉर्ट मोरल स्टोरी। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, क्योंकि आपका जो सुझाव होता है वो मेरे लिए बहुत ही कीमती होता है, प्रेशियस होता है। तो इससे मुझे और आगे की वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है।
आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन भी हिट कर दें और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो कर लें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।